हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रो टेक्निकल वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक इफ़ेक्ट्स को बनाना बताऊंगा। हमारे पास में कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि ये इफ़ेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं और इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप स्क्रीन पर इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ये इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ईजी है बनाना। इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिनेक्स, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको कहीं भी ऑनलाइन जिनेक्स सर्च करके आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये इफ़ेक्ट्स के अलावा आप बहुत सारा इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, बस उसका आपको प्रोसेस मैं बता दूंगा कि ये कैसे काम होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे इस चैनल से नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस इफ़ेक्ट्स को बनाने के लिए जिनेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले रहे हैं। ये हमारे पास जिनेक्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिनेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले रहे हैं। मैं यहाँ पे जिनेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर मैट्रिक्स सिलेक्ट करिएगा। जैसे किसी मैट्रिक्स में आपको बनाना है 32x32 में 40x40, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम लोगों को यहाँ आना होगा मैट्रिक्स के ऑप्शन पे। मैट्रिक्स के ऑप्शन में आने के बाद में हम यहाँ क्लिक कर ले रहे हैं। 32x32 यहाँ पे सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे 40x40 सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, बिल्कुल इजी है। ये हो जाने के बाद में आपको अब यहाँ पे नीचे आना है। ये सारे देख रहे हैं, ये चैनल है। चैनल 1, चैनल 1 इफ़ेक्ट 2, चैनल 1 इफ़ेक्ट 1, चैनल 1 इफ़ेक्ट 2, ऐसे करके यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे भी आपको चैनल मिल जाता है। चैनल 3 इफ़ेक्ट्स 1, चैनल 3 इफ़ेक्ट्स 2, और यहाँ पे चैनल 4 इफ़ेक्ट्स 1, चैनल 4 इफ़ेक्ट 2। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले आना है। यहाँ आने के बाद में ये इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद में स्क्वायर सा स्क्रीन पे ऐसा आएगा। उसके बाद में आपको जाना है एडिट के ऑप्शन पे। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद में इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमको अभी इसका काम नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को जो इफ़ेक्ट्स था, अभी हम लोग जो इफ़ेक्ट देखे जो बनाना चाह रहे हैं, उसमें म्यूज़िक दिया हुआ है, जो कि डीजे कंसोल डांस फ्लोर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो हम लोग आइकन को कहाँ से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्रोम को ओपन कर ले रहे हैं। आप भी कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है बता दे रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे म्यूज़िक सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा सैम्बल मिल जाएगा। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी सैम्बल का बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा। बट ये सैम्बल है, हमको डाउनलोड नहीं करना है और ये ऐसे डाउनलोड होगा भी नहीं। ये आपसे यहाँ पे चार्जेस मांगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर इसका पूरा सारा डिटेल्स लिखा हुआ होगा ना हर एक सैम्बल का, उस जगह पे कोई भी लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे कि इसमें भी कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ होगा, वहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। 1 मिनट, ये रहा, नीचे लिखा हुआ था, ये रहा म्यूज़िक का सैम्बल नंबर 1, 2। हम लोग यही 2 सैम्बल को लेकर के काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग जिनेक्स सॉफ्टवेयर पे आएंगे। जिनेक्स सॉफ्टवेयर में आने के बाद में एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर शेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जिनेक्स लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको जिनेक्स पे जा कर के इरेज कर देना है। हम इरेज कर दे रहे हैं और पेस्ट कर देना है जो हम लोग वहाँ से कॉपी किए थे। अभी ये देखिए बॉक्स जैसा ही आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। अभी ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये ठीक हो गया है। यहाँ पे म्यूज़िक के तरह आ रहा है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। तो ये भी आपको म्यूज़िक का अलग एक मिल जा रहा है इसमें लुक। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक आप कर सकते हैं। ये आपको सिंपल से मिल जा रहा है। अभी ऑटो कलर को हम लोग हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि आप जो इफ़ेक्ट देखें उसमें ऑटो कलर नहीं था, उसमें ये था प्राइमरी कलर। ओके, अब इसमें क्या होगा ना कि हर एक जो इफ़ेक्ट्स है वो इफ़ेक्ट्स अपने अलग अलग कलर में आएगा।
तो ऐसा करके यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद में आप इसमें चाहें तो काउंटिंग जो है बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा ज़्यादा आपको स्क्रीन पे इफ़ेक्ट्स दिखेगा। स्टार्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा अच्छा सा लुक आएगा। अब तो ये हो गया हमारा एक इफ़ेक्ट्स। अगर आप इसमें 2 इफ़ेक्ट्स और मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि उसमें टोटल 3 इफ़ेक्ट चल रहा था, एक ऐसा सिंबल आ रहा था, एक पतला वाला आ रहा था, वो भी हम दिखा दे रहे हैं। इसमें भी सिलेक्ट कर लेंगे सेम चीज़ हम लोग, सेम। और यहाँ पे हम लोगों को यही सेम ऑप्शन इसमें भी सिलेक्ट कर लेना है। सेम ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में इसमें एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखे थे ये एक पतला वाला आइकन सॉन्ग का, म्यूज़िक का, ये पतला वाला आइकन को सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम लोग इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिनेक्स पे क्लिक करेंगे और इसको इरेज करके यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियोस ना समझ में आए तो आप रोक करके आप अच्छे से बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें हमेशा काम कर रहे हैं तो हमको सारा ऑप्शन याद है। स्टार्टिंग में हमको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, तो वो सारा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके आप देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, बोल्ड को हटा दे रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्रीन है, जो ये स्क्रीन है यहाँ पे, ये जो आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है मिडिल वाला, यही आपका आउटपुट रहेगा। ये हमको आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा कम करना है। तो कम कैसे होगा, इस जगह से कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा कम हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक पीछे से स्टार की तरह इफेक्ट भी आ रहा था, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को पहले इसको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करेंगे, सेट हम लोग करेंगे इस जगह से, इसका भी थोड़ा सा काउंटिंग कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है। अब पीछे हम लोगों को स्टार का इफेक्ट्स देना है। स्टार का इफेक्ट्स कैसे देंगे, आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में जिनेक्स में इनबिल्ड मेटल बॉल का इफेक्ट्स मिल जाता है। मेटल बॉल के इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद में अब ऑटो कलर पे ऑटो कलर को हटा देंगे और हम लोगों को इसको वाइट चाहिए, जैसा कि आपको उस इफेक्ट्स में था वाइट कलर में, तो ये वाइट कलर में हो गया। अब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, हमको छोटा करना है, छोटा कर लेंगे इसके साइज़ को। सॉरी, ये तो बॉल है, जितना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं और साइज़ एकदम बिल्कुल 0 पे कर देंगे। अब क्या हो गया, ये स्टार की तरह दिख रहा है। आप इसकी बॉल का जो यहाँ पे संख्या है वो घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा स्टार की तरह दिखेगा। अब यहाँ पे ये स्टार की तरह दिख रहा है, आप देख सकते हैं पीछे वैसा ही आ रहा है। अगर आपको और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स बनाना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। अब इसमें आप जैसा चाहें वैसा इफेक्ट्स बना सकते हैं। आइकन सर्च कर लें, फ्लावर का इफेक्ट डाल सकते हैं। डीजे आप लिख दें, डीजे का इफेक्ट आ जाएगा। कंसोल ये सब में चल जाएगा, बिल्डिंग्स में भी ऐसा कुछ चल जाएगा। तो बहुत काफ़ी डिमांड वाला है ये सारा इफेक्ट्स। तो आपका ये बन करके रेडी हो गया। अब ये रिकॉर्ड कैसे होगा, हम लोगों को ये बीच वाला पोर्शन रिकॉर्ड करना है। अब अगर आपको चाहिए कि मेरा सॉन्ग वाला जो है वो हमको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखे क्लियर में, और पीछे स्टार वाला थोड़ा सा ब्लर दिखे, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए स्टार वाला थोड़ा ब्लर हो गया है। अगर हम इधर जाएंगे तो इस साइड वाला इफेक्ट्स को थोड़ा ब्लर हो जाएगा। तो हम लोगों को आना है यहाँ पे, ये हमारा मिडिल पॉइंट है, हम लोग थोड़ा सा कम कर देना है ताकि स्टार वाला इफेक्ट्स बैकग्राउंड पे ही थोड़ा दिखे। हम थोड़ा सा इधर आ जाएंगे एडिट पे, इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो ये भी हमारा सेट हो गया है। अब हम लोगों को इसके आउटपुट पे जाना है। आउटपुट भी करना बहुत इजी है। सेटअप पे जाएंगे, सबसे पहले किस जगह पे आपको आउटपुट चाहिए वो हमको सिलेक्ट करना है। तो मैट्रिक्स ऑप्शन पे नहीं, हम लोगों को यहाँ जाना है। सेटअप के बाद में हम लोगों को आउटपुट डिवाइसेस में जाना है। आउटपुट डिवाइसेस में जाने के बाद में यहाँ पे हमारा एक आउटपुट डिवाइस ऐड किया हुआ है। अगर ऐड नहीं है आप में तो आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐड कर लेंगे। ऐड के ऑप्शन पे बिल्कुल इजी है। ऐड के ऑप्शन पे जाने के बाद में डिवाइस टाइप में आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करिएगा तो ये सेट नहीं होगा। उसके बाद में नीचे आकर के लोकेशन सेट कर लेना है, किस लोकेशन पे कहाँ पे चाहिए। ये नंबर 1 आउट फाइल है, हमको नंबर 2 चाहिए। नंबर 2 पे हमको सेव चाहिए ये डिज़ाइन जो अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद में ओके कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसको बैक कर ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेटअप पे फिर जाएंगे, स्टार्ट आउटपुट पे। जितने देर के लिए आप क्लिक करके रखिएगा ये रिकॉर्ड होता रहेगा, फिर आपको आकर के बंद करना पड़ेगा सेम इसी ऑप्शन पे। अभी हम क्लिक कर लिए हैं, अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्डिंग होना। जो भी इफेक्ट्स है हमारा आप देख सकते हैं इस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम जैसे ही इस पर फिर से क्लिक करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग ऑफ़ कर देंगे। जैसे अब हम लोग ऑफ़ कर दे रहे हैं, ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम लोग जिस जगह पे सेव किए थे ना वहाँ पे फिर से चलते हैं। जिनेक्स आउट के फाइल पे नंबर 2 हम लोग सिलेक्ट किए थे, नंबर 1 पहले से था तो नंबर 2 ये हमारा आउटपुट रेडी हो गया। अब इस आउटपुट को आप वीडियो फाइल में नहीं देख सकते। अगर आपके पास प्लेपिक्स सॉफ्टवेयर है तो प्लेपिक्स पे काम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे 1 मिनट चले जाते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। अगर प्लेपिक्स फ्लैश सॉफ्टवेयर है, अगर आप आईसी के सर्किट्स को बनाते हैं तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली ले आ सकते हैं, नहीं तो आपको एलएस टर्मिनल का ज़रूरत पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, मतलब एवीआई फाइल में कन्वर्ट करने के लिए एलएस टर्मिनल का ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले सेम मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। सेम टू सेम मैट्रिक्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स था 40/40, हम यहाँ पे फिर से 40/40 सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर ले रहे हैं या फिर फुल स्क्रीन कर ले रहे हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद में जूम आउट कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, हम लोग अभी बनाए यहाँ पे 40/40 साइज़ का, जो कि जिनेक्स में बना था, म्यूज़िक का इफेक्ट्स था। हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंपोर्ट के करने के बाद में ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में और जिस जगह पे हम लोग फाइल को रखे थे उस फाइल को ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप में है हमारा जिनेक्स आउट के फोल्डर में ये रहा नंबर 2 फाइल। ओके, ये यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम वैसा ही इफेक्ट्स है। आप चाहे स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये ग्रिड के ऑप्शन पे जो क्लिक है इसको भी हटा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट्स कितना अच्छा है। अगर आपको स्पीड को बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और आप अपना सर्किट्स को बना सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको AVI फाइल चाहिए जो कि T1000S में आपको प्रोग्राम करना है, उसके लिए AVI फाइल चाहिए, तो AVI फाइल कहाँ से निकलेगा? उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा एलएस टर्मिनल सॉफ्टवेयर का। एलएस टर्मिनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे, तो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, वीडियोस बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इस एलएस टर्मिनल के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो हमारा आउट फाइल है उसको AVI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, आप खुद से ट्राई करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। एलएस टर्मिनल पे भी फिर से एक वीडियो डाल देंगे सर बना करके, सारा कुछ डिटेल्स के साथ में, कि एलएस टर्मिनल को यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो जिनेक्स सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अधिकतर जितना भी अभी का आप इफेक्ट देख रहे हैं ना, इस टाइप के ट्रिपल लेयर और डबल लेयर, तो इस टाइप के जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे जिनेक्स से ही दिया जा रहा है। सो अगर आप लोग इसका यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और इफेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। अगर कोई और इफेक्ट्स के बारे में पूछना है, वो इफेक्ट्स कैसे बन रहा है, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग बैक टू बैक हर एक इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे, कैसे इस पे बनाया जा सकता है। आपको कोई भी इफेक्ट्स बनाना नहीं आ रहा है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे हम लोग कि उस इफेक्ट्स को किस सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।